सुबह दोपहर और शाम को गैस की फरहमी का जो वादा था वो भी वफा ना हो सका। अवाम सुबह दोपहर और शाम गैस के लिए परेशान हैं। जनरल इंडस्ट्रीज को गैस बंद करने के बावजूद गैस की किल्लत खत्म नहीं हो सकी है। अली इमरान सैयद कराची से अपडेट्स दे रहे हैं। जी, सुई सदरन की जानिब से जनरल इंडस्ट्रीज को 190 MMCFD गैस बंद कर दी गई, लेकिन इस बड़ी मकदार में जो गैस है उसे बंद किए जाने का असर घरेलू सार्फिन को नहीं पड़ा है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। DHA के मुख्तलिफ फेजेस लें या CVU लें, ओल्ड एरिया लिया जाए, सदर का इलाका लिया जाए या गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ पॉकेट्स और गुलशन इकबाल के भी मुख्तलिफ ब्लॉक और शाह फैसल कॉलोनी से भी इतलात है, लांडी से भी लोग शिकायत कर रहे हैं और इसी तरह स्कीम 33 के भी मुख्तलिफ पॉकेट से शिकायत आ रही हैं। लेकिन अब गैस बंद करने के बावजूद भी गैस कहाँ जा रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमने सुई सदन से पूछा है, अभी तक जवाब नहीं मिला है। लाहौर के बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां से गैस बिल्कुल गायब हो गई है। घरों में गैस ना होने से खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी, सर्दी की शिद्दत के साथ ही हम देख रहे हैं कि लाहौर स्पीति पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में गैस का प्रेशर है वो कम हो रहा है और कुछ इलाके ऐसे हैं लाहौर के जिसमें शालीमार, हरबर्सपुरा, ग्रीन टाउन हम इस वक्त खड़े हैं, इसके अलावा समनाबाद, इचरा, फिरोजपुर रोड की आबादियाँ हैं और रायवन रोड की आबादियाँ हैं। वहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आती, ख़ास तौर पर नाश्ते के वक्त और खाने के वक्त मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। और जो घरेलू सार्फिन हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, उनको खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। यही हाल हम देख रहे हैं तंदूर और जो होटल हैं वहाँ पर भी होटल मालकान बड़े परेशान हैं, वो महंगी लकड़ी, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। सुई गैस हुकाम की तरफ से जो मौक़िफ़ उनका सामने आया वो यही कहते हैं कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल है 1300 मिलियन क्यूबिक फुट के करीब है, जो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है, साथ ही गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोगों की परेशानी के बारे में हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत ने आम होना शुरू कर दिया है, बल्कि उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। जो सर्दी बढ़ती जा रही है, शहरियों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम होना शुरू हो जाती है और सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। तकरीबन किसी रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें नवा किली, एयरपोर्ट रोड, बरूरी रोड, सरियाब, गिलानी रोड और उससे दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक 2 से 3 घंटे जो है वो सुई गैस बंद कर दी जाती है, जिससे शहरी ज़हनी खौफ का शिकार है। मुल्तान में गैस बहरान के बायस लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रही हैं मैमूना सईद। मुल्तान में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुबह और शाम के औकात में जब गैस आती है घरों में तो वो इस कदर कम होती है कि उसके ऊपर खाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर कमर्शियल सार्फिन की बात की जाए तो उन्हें भी गैस शॉर्टेज का बदतरीन सामना करना पड़ रहा है और उनका ये कहना है कि उन्हें बिल उसी तरह से ही मौसूल हो रहे हैं। ज़्यादातर जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो तो LPG सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और जो तकरीबन जो सिलेंडर है वो 12 से 13 किलो वाला उसकी कीमत 27 से 2800 रुपये है। जो घरेलू सार्फिन हैं या जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लकड़ी की कीमतों में भी इस साल इजाफा देखने में नजर आया है। जो लकड़ी के टाल मालकान हैं उनका ये कहना है कि लकड़ी भी जो है वो 850 रुपये फी मन में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में SNGPL हुक्काम ने घरेलू सार्फिन को गैस की मुसलसल फराहमी के लिए इकदाम किए, जिसके तहत CNG स्टेशन शाम 4 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए बंद रखे जाते हैं, लेकिन घरेलू सार्फिन बदस्तूर सुई गैस के कम प्रेशर की शिकायत कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की जानिब से 24 घंटे में से 17 घंटे की तवील CNG लोड शेडिंग के बायस पेशावर शहर भर के CNG स्टेशन पर इस वक्त रिक्शा और गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, जहां पर गैस ना होने की वजह से बेशतर रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो अपनी गाड़ियों को, रिक्शों को धक्के लगाते हुए CNG स्टेशन पहुँचते हैं, मगर उन तवील कतारों की वजह से उन्हें 2 से 3 घंटे के इंतजार के बाद CNG मिलती है। दूसरी जानिब पेशावर के कई इलाकों समेत पेशावर के नवाही इलाकों में अब भी खाने के 3 औकात में गैस फराहम नहीं हो रही और शहरी जो है वो मुतबादिल LPG सिलेंडर्स और लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। जी
अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुई सदरन गैस ने निजी सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी है। क्या ये है तब्दीली? मुल्क में घी 450 रुपए किलो मिल रहा है, क्या इसे तब्दीली कहा जाए? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। जिन्हें उमंगें थीं वो इस नाकिस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। स्टेट बैंक एक मरतबा फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये तब्दीली है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होने के बायस मुल्क में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 11 रुपए और डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए की कमी मुतवक्के है। हुकूमत टैक्स सतह कम या ज्यादा करने के बाद कीमत का हतमी तयन करेगी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने टांक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि जितनी बड़ी चोरी को बचाना हो, जहां धरना देना हो, मौलाना फजलुर रहमान को माल दें और गाड़ी में डीजल डाल दें। नीलम, आपको पता है कि मरी के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है आज? क्या वाकई? जी हाँ, और न सिर्फ मरी बल्कि मुजफ्फराबाद के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। मरी से जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुजफ्फराबाद का हाल सुन लेते हैं मोहम्मद आरिफ उर्फी से। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश जबकि बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त भी मुजफ्फराबाद शहर में हल्की बारिश जबकि उसके गिरदोनवा के पहाड़ों के ऊपर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वादिय नीलम, वादिय गुरेज, वादिय शौंटर, वादी सुरगन और वादिय लीपा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि ज़िला पुंछ, ज़िला बाग और ज़िला हवेली के बुलंद पहाड़ी मकामात के ऊपर बर्फबारी और ज़ैरी इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गज़र शदीद सर्दी की लपेट में है। लोग सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सूप और गर्म अंडे खा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज़िला गज़र का मौसम इसी साल काफ़ी बेहतर था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शिदत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाइस यहाँ के लोगों के मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। सुबह सवेरे घर से निकलने वाले दुकानदार हजरात और मुलाजिमीन जगह जगह का आँख लगा के वो सर्दी से बचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सूप की दुकानों में भी बड़ा रश है, गर्म अंडे इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ लोग जो है यहाँ पे मूँगफली वगैरह खा के भी सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। नई जो गर्म कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ पे महंगाई की वजह से रश न होने के बराबर है, ताहम रेडी बाजार में जो खरीदारी के हवाले से लोगों का रश अब भी मौजूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सुबह से ही बादलों के डेरे हैं और हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज बुखारी। जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मौसम सरमा की जो पहली बारिश है उसका आज आगाज़ हो चुका है। सुबह सवेरे ही मीरपुर शहर और जो गिरदोनवा के इलाके हैं जिसमें डडियाल, चकसवारी, मंगला, जातना के इलाके हैं, इनमें भी हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है। मौसम सर्द हो चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम सरमा की इस बारिश से सांस की जो मुख्तलिफ बीमारी हैं बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों में जो फैल चुकी थी उनमें काफ़ी कमी वाक़या होगी। मीरपुर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न के नक्याल सेक्टर और समानी सेक्टर के इलाकों में भी सुबह सवेरे ही हल्की बारिश हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। और अब कुछ बात कराची के मौसम की भी कर लेते हैं। कराची में कल से सर्दी में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात का दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। 16 दिसंबर के बाद सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तेजी से तबादलों से मुतालिक केस की समाअत पर SBCA अफसरान को झाड़ पिला दी। अदालत का कहना था कि जिस अफसर को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है उसका तबादला कर दिया जाता है। अफसरान के तेजी से तबादलों से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, आगाह कीजिएगा।
जी अमीन, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, समाअत का हवाला दीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, आज सिंध कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक 5 में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत की है, जिसमें दौरान समाअत में इंकशाफ हुआ कि 1989 में इंतकाल करने वाले शख्स के नाम पर 2019 में जो बिल्डिंग का नक्शा है वो पास किया गया, जिस पर अदालत ने खासी हैरानगी का इजहार किया और अदालत ने जो डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल आज अदालत में पेश हुए थे उनसे इस्तफसार किया कि एक आदमी जब नक्शा पास कराने आता है तो वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आता है। 2019 में वो शख्स कैसे आ गया, 1989 में इंतकाल हो चुका है। तो जिस पर एसडीसी हुकाम ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें मोहलत दी जाए और तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज को आउट क्लास कर दिया, 63 रन से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान और हैदर अली ने बर्क रफ्तार 50s बनाई। मोहम्मद नवाज 10 गेंदों पर 30 रन उन्होंने बनाए। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 200 रन का पहाड़ खड़ा किया। फिर बॉलर्स ने मेहमान टीम को सिर्फ 137 रन पर चलता किया। मोहम्मद वसीम ने 4, शादाब खान ने 3 शिकार किए। सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि राशिद खान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम भी ये दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं जो लीग का हिस्सा हैं। कोविड और पीएसएल की विंडो तब्दील होने से चंद बड़े प्लेयर्स इस बार नहीं आ सके, लेकिन आइंदा बरसों में मजीद बड़े खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हारून लोगार्ड जैसे स्टेचर का बंदा आप इसमें लेके आएँ प्लेयर एक्विजिशन में, और जो कि ऑफ सीज़न में बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकें और रेसिप्रोकल बेसिस पे हम करें कि हम आपको बाबर भी भेजते हैं, हम आपको फ़खर देते हैं, शाहीन देते हैं, आप भी हमें मैक्सवेल या इस तरह के जो टॉप प्लेयर हैं इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ऑफ पीएसएल आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बड़े नाम की, तो मेरा ख्याल है राशिद खान से बड़ा नाम क्या होगा सर क्रिकेट में। दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है इस वक्त वो T20 का। सो एक तो वो है, दूसरा बाबर आजम ऑलरेडी हमारे पास हैं जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं, वो भी दुनिया के टॉप मोस्ट बैट्समैन। सो अब विंडो का तो एक चैलेंज है ही, थोड़ा अर्ली हमने कर लिया ऑस्ट्रेलिया की वजह से। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो ग्लोबल रीच है जो हम प्लेयर्स को लाने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, वो सही तरह उस तरह शायद इस्तेमाल नहीं हो रही, इस वजह से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हो या फॉरेन प्लेयर हो, आप कैमरॉन डेलपोर्ट ले लें, आप बेंटॉन ले लें, आप फिल सॉल्ट ले लें। फिल सॉल्ट जो पहली दफ़ा जब मंजर आम पे आए थे, अबू धाबी का T20 कप था हमारा, जहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, और फिर वो हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया था। सो हमारी कोशिश यही होती है कि स्टैट्स के ऊपर और जो सारे इनकी जो फिगर्स देख रहे होते हैं हमारे एनालिटिकल के जो लोग हैं, और आकिब भाई स्पेशली और समीन, सो वो हम सारा साल इस तरह के जो टैलेंट है उसको हंट करते रहते हैं ताकि हम अपनी बेहतर से बेहतर टीम बना सकें। रावलपिंडी में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है। आरपीओ रावलपिंडी का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का है। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। जी, गुज़िश्ता शब रावलपिंडी के थाना पीर वदाई की हदूद में CDA चौक के मकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले रावलपिंडी पुलिस के कांस्टेबल खुर्रम शहजाद की नमाज जनाजा अब से थोड़ी देर कबल पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस हुकाम के अलावा अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर RPO रावलपिंडी का कहना था कि ये वाक़या दहशतगर्दी का है और इससे मुतल्लिक तफ्तीश जो है वो CTD हुकाम के हवाले की गई है। तफ्तीश से कबल कुछ कहना कबल वक्त होगा। इसके अलावा जो खुर्रम शहजाद की मैयत है वो पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके आबाई गाँव चौतरा में रवाना कर दी गई है। जी, लाहौर के इलाके नवाकोट से 166 मरतबा ई चालान वाली गाड़ी पकड़ी गई, जिसे कागजात लेकर छोड़ दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर ने 142 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की। ड्राइवर को 80,400 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिस पर गाड़ी के कागजात कब्जे में लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया है। जब ड्राइवर ई चालान के पैसे जमा कराएगा तभी कागजात दिए जाएंगे।
खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन में चंद ही दिन रह गए हैं। ऐसे में कोई सेहत के मसाइल हल कराना चाहता है तो कोई स्पोर्ट्स की सहूलियात चाहता है। खानेवाल की बुनियादी मसाइल क्या हैं, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीम। खानेवाल के सूबाई हल्का 206 के ज़िमनी इलेक्शन का दौरा है। इस सिलसिले में खानेवाल के अहम मसाइल क्या है, आइए हम शहरियों से पूछते हैं। बस हमें यही है कि खानेवाल शहर में एक सेहत के मुताबिक एक अच्छा गुर्दों का हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। खानेवाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बेशुमार तलबा तालबात हैं जिनको मुल्तान का, लाहौर का, फैसलाबाद का रुख करना पड़ता है। खानेवाल में अकलौता म्यूनसिपल स्टेडियम कई दिन से उसको पानी नहीं मिला और वहाँ एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहाँ खेल नहीं हो सकता। रिक्शा चलाता हूँ, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, कहाँ से पूरा करें। मेरा सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का आज से आगाज़ हो गया है। लर्निंग फेस्टिवल 2 दिन तक जारी रहेगा। तफसीलात से हमें आगाह करेंगी कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में और यहाँ पे पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल जारी है। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल आज इसका पहला रोज़ है और इसका इफ्तिताह वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने किया। किताबों की रोनुमाई, थिएटर प्ले, स्टोरी टेलिंग, फिल्म, सिनेमा घर और मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उन्हें सेशंस का हिस्सा बनाया गया है। इस वक्त जो मेरे कप में आप देख रहे हैं वो बुक ऑन इंक्लूशन, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे सेगमेंट जारी है, जहाँ पर एक बच्चों को अमाई और शबनम की कहानी दिखाई गई। उसके बाद जो उन्होंने इमेजिन किया, जो उन्होंने सोचा, उसके हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू जारी है। ये एक माइक सेशन था और इसके अलावा दीगर जो है ऑडिटोरियम्स के अंदर मुख्तलिफ सेशंस जारी हैं। जी।